हेलो गाइस। आई होप दैट कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी सीए की पढ़ाई जमकर कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए 5 टिप्स लेके आई हूँ जिससे आप अपने सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हो। अगर ये टिप्स आप फॉलो करोगे तो आप अपना सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लोगे। तो सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सबसे नंबर 1 टिप क्या है? सबसे पहला टिप क्या है? मेक अ टाइम टेबल। ओके, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। ओके, बिना टाइम टेबल के आप स्टडी करोगे तो आप सोचोगे कि आज ये चैप्टर, मैंने सपोज आपने एक चैप्टर स्टार्ट किया तो आप सोचोगे चलो आज आधा हो गया, कोई बात नहीं, कल कर लूँगा। ऐसे कल 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 करते आपके पूरे 5 महीने निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और लास्ट में आप सोचोगे कि टाइम कहाँ चला गया, क्योंकि बिकॉज आपने टाइम टेबल ही नहीं बनाया, आपको पता ही नहीं आपने क्या स्टडीज़ की है। ना ही तो आपका सिलेबस पूरा होगा, ना ही प्रॉपर रिवीजन होगा, और फिर से वही फियर रहेगा कि पास होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल बना के रखेंगे तो आपको एक प्रॉपर टाइम पीरियड में आप अपना सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे, प्रॉपर रिवीजन कर पाएंगे, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ, मैं मेरा पेपर इजीली क्रैक कर पाऊँगा। एग्ज़ाम में सिर्फ स्टडी इम्पॉर्टेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर टाइम टेबल से अगर आप स्टडी करेंगे तो आपका सब कुछ टाइम से फिनिश हो जाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैं ये इजीली कर सकता हूँ। सो प्लीज़ गाइज, गो फॉर एन ए प्रॉपर टाइम टेबल फॉर योर स्टडीज़। ओके, सो नाउ टिप नंबर 2, स्ट्रिक्टली फॉलो आईसीआई मॉड्यूल्स। ओके, कोई और रेफरेंस बुक करने से पहले आईसीआई मॉड्यूल को प्रॉपर कर लें, बिकॉज जो एग्ज़ामिनर पेपर बनाता है वो जो है रेफरेंस बुक लेके अपना पेपर नहीं बनाता, वो आईसीआई के मॉड्यूल को उठा के उसको देख के अपना पेपर बनाता है, उस आईसीआई के मॉड्यूल को फॉलो करके वो पेपर बनाता है। ओके, तो आईसीआई का मॉड्यूल अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, फिर आप अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो कर लो, बाकी आईसीआई का मॉड्यूल तो पक्का अच्छे से करना है। ओके, सेकंड, नाउ थर्ड टिप, मेक शॉर्ट नोट्स। ओके, ये हैबिट आप डे 1 से ही डाल लो कि आपको है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपको मैं बेनिफिट्स बताती हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उसके क्या बेनिफिट है। नंबर 1, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको सिर्फ 1 दिन का प्रिपरेशन का टाइम मिलता है। 1 दिन में पूरी बुक का रिवीजन करना इतना इजी नहीं होता। अगर आपके पास शॉर्ट्स नोट्स होंगे तो आप इजीली रिवीजन कर लोगे और पूरा कर लोगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। अगर शॉर्ट नोट्स आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे तो आप पूरी बुक पढ़ोगे, जिससे ना तो पूरा रिवीजन हो पाएगा और एग्ज़ाम में वही कॉन्फिडेंस प्रॉपर नहीं होगा। ओके, तो शॉर्ट नोट्स बनाओ। हाँ, सेकेंड थिंग, मैथ्स का शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। मैथ्स में जो भी चैप्टर है उसके फॉर्मूलेस जो हैं आप एक सेपरेट नोटबुक में लिख लो। ओके, क्योंकि बिकॉज क्या होता है, जब हम लोग एक ही कॉपी बना लेते हैं फॉर्मूलेस की और क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो हम कई बार बीच में फॉर्मूलेस लिख देते हैं जहाँ अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो हमें फॉर्मूला दिखता ही नहीं है। कई बार हम एग्जाम में उसे पढ़ना ही भूल जाते हैं बिकॉज क्वेश्चंस के बीच में हमें फॉर्मूलेस कई बार दिख नहीं पाते हैं। इसीलिए एक सेपरेट नोटबुक होगी, उसमें पूरे प्रॉपर अपने फॉर्मूले हमने लिखे होंगे, ईजिली रिविजन भी हो जाएगा और कोई फॉर्मूला भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो क्विक रिविजन के लिए फॉर्मूलाज बहुत शॉर्ट नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और आप कैसे बना सकते हो शॉर्ट नोट्स, कुछ मैप बना के भी बना सकते हैं आप, चार्ट्स वगैरह ऐसे बना के। ठीक है, ताकि इजीली आप लोग पढ़ पाओ। ठीक है, सो नाउ ट्रिक नंबर 4, मार्क इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जब भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ो, लॉ और इकोनॉमिक्स, जो भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जो भी पॉइंट, उसको मार्क कर लो। बिकॉज अगर आप रीडिंग, सपोज आपने मई में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और आप सपोज नवंबर टाइम देने जा रहे हो, ठीक है, तो नवंबर से कुछ 10-15 दिन पहले आप बुक उठा के देखोगे तो आपको क्या याद होगा कि उस वक्त आपने क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट रीड किया था। अगर आपने मार्क किया होगा तो आप उसको उस टाइम इजीली देख सकते हो। ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क्स करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जब मार्क किए होते हैं आपने, तो आप उसका रिवीजन भी ईजीली कर पाते हो। एंड सेकेंड थिंग, मल्टीपल रिवीजन दो। कोई भी चैप्टर करो, इसको मल्टीपल रिवीजन दो, क्योंकि आप फिर एग्ज़ाम में भूलोगे नहीं।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं हमें आता तो सब कुछ था बट हम भूल गए। क्यों भूलते हैं? उसका रीज़न यही है, हम लोग बस स्टडी करके चले जाते हैं, रिवीजन करते ही नहीं हैं, ठीक है? इसीलिए मल्टीपल जब रिविजन्स दोगे तो आप कभी पेपर में भूलोगे नहीं और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा। ओके, सो मल्टीपल रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड नाउ फिफ्थ पॉइंट, सॉल्व MTP, RTP एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, जब आप सबसे पहले कोई चैप्टर उठाओ, पहले ICI से करो, ICI के मॉड्यूल को फॉलो करो, फिर RTP, MTP और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। ओके, इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? तो RTP, MTP और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पक्का करके जाने हैं। ओके, एंड नाउ ये 5 टिप्स हैं आपको जो फॉलो करने हैं। अगर ये 5 टिप्स आप प्रॉपर फॉलो करोगे ना, तो यू विल डेफिनेटली क्रैक योर CA फाउंडेशन। ओके, एंड ये नहीं सोचना है कि मेरे पास अगला अटैम्प्ट है, मैं उसमें क्रैक कर लूँगा या कर लूँगी। ओके, ये सोचना है यही अटैम्प्ट है, इसी में करना है, इसके बाद मेरे पास कोई अटैम्प्ट नहीं है, लास्ट चांस है, अब नहीं तो कभी नहीं। ओके, सो बी फोकसेबल, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल, follow your ICI module, read, mark the important points, do a multiple revisions and solve the RTP, MTP. Okay, so I hope that you will follow this and clear your foundation in a first attempt. And if you are new to my channel, please subscribe it, and thank you.